Here we go. अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये स्ट्रेट ड्राइव की पहली वीडियो है और इंशाल्लाह अब से हम जो है वो वीडियोस का भी आगाज़ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि क्वालिटी वीडियोस हों, क्रिकेट की भी हों और वर्ल्ड कप भी करीब आ रहा है तो उसके ऊपर भी हम जो है वो कमेंट्री करेंगे, अपने कमेंट पास करेंगे, अपनी राय पास करेंगे और इंशाल्लाह जो हमसे बेस्ट हो सका वो हम लाजमी करेंगे। और हमारे साथ मेरे साथ जो मेहमान है वो नवीद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। नवीद भाई जो है वो ग्रास रूट लेवल पे मेंटोर भी हैं, कोचिंग का काम भी करते हैं और हम इनसे इनकी राय लेंगे कि ये क्या सोचते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बीच में हम उसको गाइडलाइन लेके चलते रहेंगे, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज होंगी उस पर भी बात करेंगे। और उनके साथ जो है वो स्ट्रेट ड्राइव के मेंबर ही हैं पारिस, तो हमने इनको भी साथ शामिल किया इसलिए ताकि हम एज अ आवाम, एज अ फैन क्या सोचते हैं, हम क्या परफॉर्मेंस के बारे में, टीम के बारे में, टीम की सिलेक्शन के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है। और हम हमारी सबकी ये कोशिश होगी कि अनबायस हो के सारे जो है वो कमेंट पास करें, जो भी कोई राय, सजेशन या हमारी जो उसको क्या कहेंगे कि एनालिसिस होगा वो सारा जो है अनबायस्ड हो, किसी की तरफ हम जो है वो फोकस ना करें। तो बिस्मिल्लाह करके हम आगाज़ करते हैं। तो नवीद भाई, पाकिस्तान का अलग करके जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो गया तो फाइनली बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं स्क्वाड अनाउंस कर देता हूँ पहले, मतलब आप सबको ही पता होगा लाजमी, लेकिन फिर भी एक दफा मैं जो है वो रिपीट कर देता हूँ। फ़खर बाबर आजम ऑफ कोर्स कैप्टन, वाइस कैप्टन शादाब खान, फ़खर, इमाम, अब्दुल्ला, आगा सलमान, शाउद शकील, इफ्तिखार, शादाब खान, नवाज, हसन अली, शहीन शाह, हारिस रऊफ, सामा मीर, मोहम्मद वसीम और ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो हारिस, जमान और इब्रार है। हाँ जी नील भाई, तो मीडिया के काफी ज्यादा ड्रामे के बाद जो है वो उसके बाद ये अनाउंस हो ही गया। नहीं, अच्छा हुआ ये स्क्वाड ऐलान हुआ है। मुझे तो ये लग रहा था कि एशिया कप के दौरान ही हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शायद कोई इंजरीज की वजह से और इस वजह से ये स्क्वाड को रोकी रखा है, या सिलेक्शन कमेटी सोच रही थी कि मैं भी शायद इन बंदों को हम नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे, इस वजह से भी। लेकिन जहाँ तक स्क्वाड की बात है यार, आपने या बीच में आपने वो कहा कि कोई मीडिया ने बहुत सारी ये वो मोहम्मद हफीज भी एक दिन पहले छोड़ गए जी, छोड़ गए, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात थी। ये मीडिया ने कोई अपनी कमाई का टीआरपी के लिए, कोई कमाई का जरिया बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी गेम की। अगर ऐसी कोई बात होती, सबसे पहली बात तो ये है शहीन, शादाब आप ले लें, इसके साथ बाबर आजम और रिजवान, ये एक ग्रुप है, ये एक साथ के लड़के हैं, एक साथ खेले में आए हैं और बड़े अरसे से एक ही खेल रहे हैं, इनकी कभी कंट्रोवर्सी इस तरह की नहीं आई। तो इस तरह लगता नहीं। हाँ, मैच हारे हुए थे, मीडिया को मौका मिला है, उसने इसके ऊपर बात के ऊपर बात चढ़ाई है। कहीं लाजी बात है, कप्तान है, कप्तान ने कोई ना कोई बात तो ड्रेसिंग रूम में करनी थी जाकर, सही, और उसके रिप्लाई में किसी न किसी ने तो कोई बात बतानी थी, नई चीज, तरह नहीं दूसरा, वो शायद मीडिया ने उसको गलत रंग दी है। ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वाड की जहां तक बात कर रहे हैं तो स्क्वाड मेरी नजर में 1 से 2 प्लेयर के ऊपर गेम है, वरना फाइनली सारा यही स्क्वाड आना था। जहां तक मुझे जो सबसे ज्यादा दुख है वो नसीम शाह की इंजरी का दुख है। नसीम शाह की इंजरी हमें महंगी पड़ सकती है थ्रू वर्ल्ड कप जी। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि उसकी जगह पे हमारे पास एक रिप्लेसमेंट बॉलर था, वैसा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बॉलर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इसको अभी ठीक है। हसन अली को उन्होंने जो ऐड किया वो बहुत अच्छा किया। इसको हम जैसे सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। पारिस भाई, आपका जो एज आवाम क्या रिएक्शन था? इतना आपने तो फेसबुक पे जो है वो कमेंट भी किया और फेसबुक पे तो मैं कहता हूँ एक तूफान बदतमीजी मेरे मुताबिक तो था कि फ्रेंड्स 11। क्या आपको ये लगता है कि वाकई फ्रेंड्स 11 थी? यार बिल्कुल, मुझे जहाँ तक या जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें, मतलब हसन अली, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो मतलब पुराने ना वो कोई मैचेस खेलते आ रहे हैं, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें भी ना उनकी कोई उस टाइप की परफॉर्मेंसेज हैं कि आप कहेंगे यार अचानक से जो आप प्लान में ही नहीं है, जो आप जो फास्ट बॉलर्स जिस तरह से आ रहे हैं तो उनमें है ही नहीं, और अचानक से आप उठा के एक बंदे को टीम में इन कर लेते हैं। तो मेरे लिए या मेरे नजदीक ये ऐसा कहूँगा कि यार, तो आपके अगर आप हसन अली को ना लेते तो आपके कौन सी ऑप्शन होती? किसका आप यार? उसके अलावा आपने जो उसको रिजर्व में रखे जमान खान को, आप उसको एशिया कप में साथ लेके गए, ठीक है, तो आप उस
उसको क्यों नहीं आप साथ लेके जा रहे? आप बजाय उसके कि जो ऐसा प्लेयर जिसने आखिरी जो है वो अपना इंटरनेशनल मैच भी शायद थिंक 2019 में खेला है, उसके बाद से आप उसको 4 साल बाद इसी अगर यही बात करनी है तो आप जिस तरह आमिर की बात करते हैं यार उसने आखिरी आमिर की हम बात करेंगे अभी क्या आमिर की बात आप नहीं कर सकते। आमिर की हम बात कर रहे हैं। वो ठीक है नहीं कर सकते। आप नवीद भाई क्या कहेंगे क्या ये जो हमारे पास जो मेंबर आए ये फ्रेंड्स 11 थी? नहीं मैं देखें मुझे किसी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कभी कोई इतराज नहीं हुआ, लेकिन लोग ये बहुत बातें कर रहे हैं। इवन इमाम के मामू है कि चाचा हैं वो इमामुल हक, ठीक है ना, वो सिलेक्शन कमेटी में है, तो वो टीम को कर रहे हैं। इमाम हो गया और इस तरह के बहुत सारे फ्रेंड्स 11 बन नहीं सकती। फ्रेंड्स 11 तो ये पहले दिन से है। शहीन, बाबर, रिजवान, ये तमाम जितने भी लोग हैं जो एक खेल रहे हैं ग्रुप के अंदर वो वैसे ही दोस्त हैं, तो ये फ्रेंड्स 11 ही नहीं। हाँ, हसन अली के ऐड होने से अगर ये लोग उसको फ्रेंड्स 11 कह रहे हैं तो एक अच्छा इजाफा ही हुआ टीम के अंदर। जैसे बारिश ने भी कहा कि वो इतनी देर से नहीं खेले, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें जी, मैं ये नहीं समझता कि उतने दिनों से खेले, मे भी वो प्रैक्टिस में होगा, एकेडमी में भी होगा, वो प्रैक्टिस कर भी रहा होगा। देखें ये क्रिकेट है, इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी के साथ जो सिलेक्शन कमेटी को पता होता है वो शायद खिलाड़ियों को भी नहीं पता होता। सिलेक्शन कमेटी को ये पहले से पता था एशिया कप के अंदर कि हमने 2 से 3 बंदे ड्रॉप करने हैं और 1-2 बंदे ऐड करने हैं, और उन्होंने इस वजह से किसी न किसी को बताया हुआ होगा। मे भी हसन अली के जहन में ये बात हो सकता है तुम ऐड हो जाओ, तो वो कुछ ना कुछ कर। हाँ, ये बात फारिस की बिल्कुल ठीक है कि वो मैचेस नहीं खेला, हमने उसको कई मैच खेलते हुए देखा नहीं है। खेला अभी वो पीछे काउंटी खेलते रहे हैं। अभी वो जो इंजर्ड थे वो एशिया कप में क्यों नहीं ऐड हो गए? क्योंकि वो उनको LBR में फिंगर इंजरी थी, इस वजह से किया इसीलिए। लेकिन मैं कहता हूँ हसन अली के ऐड होने से आप देखें हसन अली का जिस तरह का बॉलर रहा है, जिस तरह उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, आप हमेशा जब भी कोई सिलेक्शन कमेटी कोई टीम सिलेक्ट करती है वो ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। वो ये कभी भी नहीं देखती कि जिसने कल मैच नहीं खेला, इसने परसों मैच नहीं खेला, इसने 1 महीना पहले मैच नहीं खेला, वो ये नहीं देखेगी, वो पिछला रिकॉर्ड देखेगी कि यार इसने पीछे क्या किया हुआ है, और खास तौर पर इन टीमों के खिलाफ उसने क्या किया हुआ। हो सकता है हसन अली को मैच मिले ही ना, हो सकता है हसन अली को टीमें सिलेक्ट करके मैच दिया जाए कि यार हसन अली को इस टीम के खिलाफ हम मैच खिलाएंगे, इस टीम के खिलाफ। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का मतलब है कि फट्टा विकेटें हैं। सही, बहुत कम ऐसा होगा कि एक आध किसी ग्राउंड के अंदर हमें कोई ऐसी विकेट मिल जाए, वरना बिल्कुल फट्टा विकेटें होंगी। कल भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच हुआ है 400 रन बन गए हैं, बेतुकी सी विकेटें बना के इंडिया दे रहा है, और यह बहुत बड़े रन होने वाले हैं। सही, जो भी अच्छी टीम जरा सी होगी। अभी इन्होंने जमान खान की बात की कि अगर हम हसन अली की जगह जमान अली को ऐड कर लेते, जमान खान के साथ आपके पास आप ओपन करा सकते थे। मशरफ को आप काफी अरसे से आपने साथ रखा हुआ है, ठीक है, आपने अफगानिस्तान की सीरीज में भी उसको प्रॉपर उस तरह से चांस नहीं दिया। नसीम शाह जो है वो हमारे से चला गया, ठीक है। नसीम शाह क्या करते थे, वो ओपनिंग भी करते थे, बॉलिंग में, मिडल में आके भी हमें बचाते थे और एंड में भी काम करते थे। हमारा फिलहाल जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हमारे साथ शहीन के साथ ओपनिंग बॉलर कौन आएगा। तो क्या जमान खान जो है वो ओपनिंग बॉलर के उस तरह साबित हो पाएंगे? क्योंकि रिसेंटली जो 2 मैचेस खेलेंगे, 1 मैच खेला उसमें वो ऐसे नहीं कर पाएगा, मिडल में ना शुरू में, एंड में हाँ उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस पे आप देखेंगे, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शहीन जिस तरह का इंडिया में वर्ल्ड कप होना है और जो इंडिया की जो विकेटें होंगी, आपको ज्यादातर स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स के साथ। आपके पास नवाज एक, शादाब 2, ये चाचा इफ्तिखार 3 में भी वो गुड बॉलर नहीं है लेकिन बॉलर है, और उसामा मीर। सही, ठीक है, ये 4 बॉलर है ना हमारे पास जो स्पिनर एज ए स्पिनर लेके जा रहे हैं। ये ऑलराउंडर है, लेकिन एज ए अगर स्पिनर ऐड करना है तो मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर को भी वो कोई एक आध मैच में भी शायद दे दें किसी लूज टीम के खिलाफ। लेकिन अच्छी टीम के खिलाफ नवाज इन होगा, नवाज के साथ उस पर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि शहीन शाह और उसके साथ अटैक के ऊपर आना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। आप जमान को रिजर्व में रख के बैठ गए हैं, आपको जमान को 11 पहले 15 में होना चाहिए था, लेकिन अब आप लेके जाएंगे साथ वसीम को। वसीम है ना इसमें, ठीक है ना, वसीम जूनियर के साथ जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी वसीम जूनियर के हक में नहीं था। मैं अगर ऐसे कप्तान होता टीम का तो मैं हो सकता तो विकेट देख के मैं 4थे, 5वें, 6थे, 7वें ओवर में ही स्पिनर ऐड कर देता बीच में, लेकिन अच्छा स्पिनर जैसे नवाज है, सही हो तो नवाज को ऐड होना पड़ेगा और उसको बॉलिंग करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह की अब नवाज और शादाब की फॉर्म चल रही है, आप 1-2 मैचेस में भी नहीं कह सकते, काफी
कंसेक्यूटिव मैचेस से शदाब के ऊपर मैं ये मानता हूँ कि शदाब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया की विकेटों के ऊपर मेरा ये अपना मानना है कि शदाब बहुत अच्छा बॉलर साबित होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे वो बैटिंग भी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा। वजह ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक, आपको मार भी बहुत पड़ेगी, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि वहां चेज ना हो, चेज भी होंगे इंडियन ऐसे, और इंडियन ग्राउंड बहुत छोटे हैं आपके अच्छे खासे, मतलब अगर लोग आजकल बाबर आजम कहते हैं वो छक्का नहीं मारता, ये नहीं करता, बाबर आजम भी वहां पे आराम से। वैसे बाय द वे आईसीसी ने जो है वो अभी इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने मिनिमम हर ग्राउंड में 70 मीटर की बाउंड्री लाजमी है, और जो है मतलब एक रिजनेबल बाउंड्री है। क्रिकेट में भी उन्होंने कहा है 60% बैटिंग 40% बॉलिंग में, तो ये उन्हें इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये देखें आप अभी बात यहाँ पर जो इंडिया के खिलाफ, इंडिया के होम ग्राउंड, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और आप आईसीसी खुद वो है, वो जो आईसीसी है वो बेसिकली खुद इंडिया है, ठीक है ना, वो हाँ वो खुद इंडिया, वो कैसे वो जो बात कर रहा है वो अपने पे इम्प्लीमेंट करेगा ही नहीं, वो अपनी टीम के ऊपर बताएगा। अच्छा उसकी टीम का मैच हो गया, बिल्कुल ट्रैक बनाओ फटा, क्यों इंडिया के अंदर पहले से लेके 11वें तक बैटिंग है, सही, ठीक है ना, उनका हर बैट्समैन परफॉर्म करता है, उनके ऊपर से नीचे 10वें 11वें तक बैट्समैन ही बैट्समैन, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता 40-60 वाला चक्कर, ये सब फ्रॉड है, झूठ है, ये बैटिंग ट्रैक से। लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन आईसीसी लेगा बिग 3, भैया लेगा, आपको पता है बिग 3 के अंदर इंडिया, इंडिया और इंडिया ऐसे ऐसे तो कहानी ये है ना, मेरा ये मानना है, देखें आपने पहले 15 जो बंदे टीम के अंदर डाले हैं, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को ये देखना था कि आया आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, या आप न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं। न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हो तो आप 8 फास्ट बॉलर लेके जाएं, लेकिन आप इंडिया में जा रहे हैं, सही, आपको इब्रार को भी आपने रख दिया, मैं तो अभी भी इब्रार के, अगर इब्रार को रख लेते तो किसको बाहर निकालते, आप इब्रार को रखते तो आपको सममीर को उठाना पड़ जाना था, तो यही तुम्हें कह रहा हूँ, तो इब्रार एज ए एशवन के तौर पे काम आता, बिल्कुल सेम तो एक्शन, सेम नए बॉल से बॉल करता, फिंगर बॉलर है वो, तो आप उसकी अगर केस आप उसको कर लेते हैं तो आप इधर से किसको एक्सक्लूड करते हैं, किसको आप निकालते हैं? देखिए जी आपके पास 4 स्पिनर खेल रहे हैं, बल्कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर सामा मीर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर, सॉरी बॉलिंग ऑलराउंडर कह लें उसको, बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं। नवाज बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, बॉलिंग भी वो करता है, लेकिन वो 50-50 है, बैट्समैन भी है। चाचा इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलिंग वो पार्ट टाइम करता है, लेकिन अच्छी कर जाता है, ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, उस तरह की विकेटों के ऊपर तो खैर चाचा को उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक कर देना है, ठीक है ना, हाँ। और पीछे रह गया आपके पास शदाब इज अ गुड बॉलर, शदाब को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर टीम को जब भी जरूरत होगी, अगर शदाब बॉलिंग सही नहीं करेगा तो आप समझ जाएं कि फिर पाकिस्तान टीम के पास कोई बचने की चांस नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसे शारजा के अंदर विकेट होती है फटा, इस तरह इंडिया में फटा मिलेगा, आपके फास्ट बॉलर फारिग हो जाएंगे पहले 5-6 ओवर। शादाब को हम काफी अरसे से बस खिलाई जा रहे हैं इस बेस पे कि यार वो अच्छा बॉलर है, आपके पास हमने ऊपर से फखर जमान पे भी आप आ जाए, एक उसकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि फखर जमान लगाई जा रहे हैं, मतलब कि एक उसको आपने नाम दिया यार बड़े मैच, ये बिल्कुल पारिस ने बहुत अच्छी बात की है कि फखर जमान, मैं अभी यही क्वेश्चन कर रहा था, फखर जमान की जो उन्होंने बैक किया, बाबर ने अपने काफी खिलाड़ियों को बैक किया, जैसे अभी उन्होंने बात की शादाब की और फखर की फॉर्म जो है वो हमें कितना इम्पैक्ट कर सकती है? मैं बिल्कुल बाबर की बात को 100% उसके साथ जाऊंगा। फखर इंडिया के अंदर फखर जमान आपको परफॉर्म करके देगा, वजह ये है कि फखर के ऊपर बैक करने का कप्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि फखर जब खेलेगा तो 1 साइड करके जाएगा, सही, जब नहीं खेलेगा तो ये कब खेलेगा यार, ये कब खेलेगा, ये बिल्कुल वैसे ही खेलेगा जैसे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, फाइनल खेला था, फिर उसके बाद 2017 में थी, 2017 में सुने 2017 में था, फाइनल खेला था, 1 साइड करके गया था मैच को, और इस दफा भी वो वर्ल्ड कप ही खेल रहा है। वर्ल्ड कप के ऊपर आप देखें एकदम से सारी चेंजेस नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते बाबर आजम ये तुम लड़के दो 6 नए 4 अंडर 19 उठा दो 5 नहीं तो आप जाओ वर्ल्ड कप खेल, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है, आपके ये इंडिया को भी इंडिया में प्रेशर होगा कि यार कि अब वर्ल्ड कप खेल, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा, आप एक वर्ल्ड कप खेले आपके ऊपर अलग अलग प्रेशर होता है कि यार वो क्या करना है, उसमें जब पूरी टीम उनकी आएगी और नेक्स्ट आगे से भी पूरी टीमें आएंगी तो फकता पड़ जाना सब। पारिस भाई आप तो देखें, नहीं आपको लगता है कि फखर पे जो उन्होंने बैक किया उन्हें अच्छा या तो ना देखो हमारे पास शादाब की जगह हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, फॉर एग्जांपल तो नहीं चले वो तो अब इमाद हुसैन की मैं बात नहीं करता, ठीक है,
लेकिन जब हमारे पास फखर का अल्टरनेट है अब्दुल्ला शफीक की उसमें, तो हम क्यों फखर पे रिलाई करी जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन फखर जमान गुड बैट्समैन के साथ हार्ड हिटर है, उसका एक्सपीरियंस भी है। वो छक्का लगाने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो कीले ठोक के अपने पाँव के अंदर खेलता है, उसको पाँव हिलाने पड़ेंगे, पाँव हिला लेगा तो खेल लेगा। इस बेस पे हम खिलाई जाएंगे। पहली तो बात ये कि देखें, अभी आप किसी की स्किल, किसी की बेस, किसी का प्रॉब्लम, ये अब तो डिस्कस नहीं कर सकते। अब तो आपने ये कहना है कि फखर जमान परफॉर्म करे, आप फखर जमान को ड्रॉप करते, आपको फखर जमान जैसा ही बैट्समैन टीम में करना था। अब आपको जी मैं फखर जमान तो ड्रॉप हो गया, असद शफीक को ले आते हैं टीम में। असद शफीक तो टेस्ट प्लेयर था, ठीक है, उसको कैसे ला सकते हैं? हाँ, नोट नहीं जी, उसने 110 सेंचुरी की हुई है, ऐसे नहीं होता। T20 वनडे बहुत फर्क गेम है, दोनों के अंदर बड़ा फर्क होता है। आपको प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर जगह चलना पड़ता। हाँ जरूर है, फखर जमान नहीं परफॉर्म कर रहा, पिछले कुछ मैचेस से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आप कंडीशन भी देखें ना, श्रीलंका में क्या थी। श्रीलंका के अंदर किसने 100 किया है अभी तक? कौन था जिसने 100 मारा पूरे एशिया कप के अंदर? मेरे ख्याल से एक केएल राहुल ने किया बस एक। अच्छा, नहीं तो बड़े कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़े हैं उसको जिन पे वो आउट भी। सर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, इंडिया के साथ जो मैच था उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़े हैं। मेरे मुताबिक तो यही था कि वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत है, और वो इंशाल्लाह मेरी अपने उसके मुताबिक वो चलेंगे पॉजिटिव वे में। अगर देखा जाए, देखें क्रिटिसाइज करने पे आएंगे तो पूरी टीम बाहर उठा दे, नई टीम में। आप तो फिर बाबर आजम को बोले वो क्या कर रहे हैं? नंबर 1 से हट गया, नंबर 1 की वो बन गया है शुभमन गिल, ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते बाबर आजम को बाहर उठा। बाबर आजम इज अ स्टार ब्रांड है, उसमें तो कोई शक, ठीक है। तो फखर जमान उससे पहले या उसके बाद में ब्रांड ही चल रहे हैं हमारे पास। आपके देखें, आपकी जो टीम के अंदर परफॉर्मर हैं वो सबसे पहले बाबर आजम, फखर को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो करेगा अभी, क्योंकि इतना कोई इंडिया के अंदर कोई बहुत ग्रासी विकेट नहीं होती, वो वहां पे चल जाएगा। अच्छा, फखर जमान के बाद रिजवान, ये वो लोग हैं जो टीमों को जिताएंगे, जो अपनी मैच जिताएंगे अपने आप को, कि यार हम परफॉर्म करके देते हैं। और बॉलिंग के अंदर शहीन शाह अफरीदी को परफॉर्म करना पड़ेगा, शादाब खान को बॉलिंग करनी पड़ेगी, इवन अगर नवाज खेलता है तो उसको परफॉर्म करना है। और हसन अली इंशाल्लाह, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां पे बिल्कुल ऐसे साबित होगा जैसे पिछले वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ वहाब रियाज फर्क डाल गया था। हसन अली का ये भी सबको उम्मीद होगी कि वो अपना कैच छोड़ा था, उसके बाद वो रिडक्शन हाथ में भी आ जाए, और वो अपना वो जो उनके एक बैट लग गया, हमारी कौम पाकिस्तानी हम सब पे लगा देते हैं जब भी किसी से गलती हो। देखिए जी, क्रिकेट आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ, अब कम खेल रहा हूँ, ये भी भाई भी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जिसमें आज आप इस मैच के हीरो हैं और कल वाले मैच में आप जीरो हैं। अवाम ने आपको उठा के ऊपर से नीचे फेंक देना है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं वो हमेशा अपने आप, उनको अपना भी पता होता है, और जो खेल रहा होता है ग्राउंड के अंदर मैच उसी को पता होता है जो कि विकेट के ऊपर मौजूद होता है। बाहर बैठे हुए हमारी तरह के लोग यही कहते हैं, नहीं यार ये क्या करता, मैं यहाँ पर होता, या इसको ऐसे खेलना चाहिए था, या इसको ऐसे खेलना चाहिए था। कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं पहली बॉल दौड़ जाऊं या मैं सोना करूं। सही, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्किल में फर्क हो सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली और बाबर आजम, या विराट कोहली और फखर जमान एक है। विराट कोहली है, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत है, उसके पीछे उसकी जो उसके कोचेज हैं वो बहुत फर्क हैं हमारे कोचेज से, ठीक है। उसका जो स्किल लेवल है वो बहुत लेवल पर है। हमारे लोगों का स्किल लेवल इतना ही है कि आप घर से उठे, आपने सो किया, आप टीम में आ गए। अगर शाहिद खान अफरीदी, अच्छा आपका कहना मतलब ये है कि ये जो हमने 20 लाख किए लड़के 15-18, इनका स्किल लेवल वो नहीं है जो इंडिया के प्लेयर्स का नहीं है। तो क्या आप ये वर्ल्ड कप जिता सकती है? एज ए पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अगर आप स्टैट्स निकालेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं भी शायद बाबर आजम के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा हो। तो मतलब आप अवाम को बिल्कुल ये कह रहे हैं कि उम्मीद लगाना छोड़ दें? नहीं, अवाम उम्मीद लगाए। अवाम देखें, हमारी पाकिस्तान का ये हाल है, लेकिन बात करनी चाहिए बिल्कुल ओपन। आप स्टैट्स निकाल के बैठ जाइए, आप कहें जी कि बुमराह और हमारे पास जो बॉलर है फहीम अशरफ, आप बराबर कह सकते हैं बुमराह जी, ठीक है। बुमराह के पास बॉलिंग है, बुमराह को हम शाहीन से नहीं कंपेयर कर सकते। देखें, शाहीन के साथ आप कंपेयर तब करेंगे जब आप ये कहें कि जी शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह के मैचेस बराबर हों, या बुमराह ने बॉलिंग ऐसी की हो, इस तरह की ग्राउंड्स में की हो, शाहीन अफरीदी ने इस तरह की हो। आप शाहीन शाह अफरीदी को मुकाबला करवाएं जो
जैसे मैं तो ये समझता हूँ जैसे स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया का, मैं तो उसके मुकाबले में शहनशाह अफरीदी को खड़ा कर सकता हूँ कि जैसे स्टार्क इज अ गुड बॉलर, ठीक है, पेसर है, बड़ी स्पीड है, उसकी एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। शहनशाह अफरीदी ने भी बहुत बड़ी क्रिकेट खेलनी है, उसके बहुत लेवल, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है शहनशाह अफरीदी को बहुत जल्दी फारग कर देंगे। मैचेस ऊपर नीचे मैचेस, टेस्ट में वो, T20 में वो, वर्ल्ड कप वनडेज में वो, मतलब कहाँ एक बंदे को कहाँ यूज करेंगे। सही, चले अब मैं आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन में बस वन लाइनर में यहाँ से कि अगर हम लोग वर्ल्ड कप में जो जैसे हमारा नेदरलैंड का मैच है, फर्स्ट मैच है, लेकिन नेदरलैंड भी तो अपसेट करने में कोई वो नहीं, लास्ट टाइम उन्होंने हमें जो है वो साउथ अफ्रीका आके हमें आगे भेजा था जी, तो अब क्या उसमें आप फखर को रेस्ट देंगे, अब्दुल्ला को खिलाएंगे? जी, मैं तो फखर जमान के साथ जाना चाहता हूँ जी, मैं फखर जमान और इमामुल्लाह के साथ जाऊंगा। इसकी वजह एक है, छोटी सी एक लाइन बता दूं। देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि फखर जमान परफॉर्म नहीं कर, अब फखर जमान को नेदरलैंड का मैच देंगे, उसका कोई बल्ला खुलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो नेक्स्ट मैचेस में वो परफॉर्म भी करेगा। भाई आप एज अ कैजुअल, एज अ फैन, क्या आप उसको चेंज करना चाहिए? नहीं, जब आपने आप स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको चांस दें। फर्स्ट मैच में मतलब उसको नेदरलैंड बिठाने की जरूरत है। आप मैं आपसे मुझे क्वेश्चन भी मतलब आपसे राय लेना भूल गया था कि आप हैप्पी स्क्वाड से, लगता तो नहीं आपकी बात। यार नहीं, हैप्पी उस तरह तो नहीं हूँ। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न जो छुपा हुआ है, मतलब जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा, वो आगा सलमान है, ठीक है। वो उसके अगर आप उसके एशिया कप की भी देखें, उसके बाद पीछे अफगानिस्तान की सीरीज भी देखें, तो कोई तो ये दो सीरीज नहीं, ये बात ठीक है। आगा सलमान पे मेरे भी कंसर्न हैं कि आगा सलमान मतलब कहाँ खेल रहा है, वो क्या है, वो पूरी टीम के अंदर किधर है, वो बॉलर है, उसकी पोजीशन सेट नहीं है, वो बॉलर है या वो बैट्समैन है, पहले तो हमें ये नहीं पता। या फिर आगा सलमान इस तरह है जिस तरह के आप पूरे टूर्नामेंट में एक बंदे को साथ लेके घूमते रहे, ठीक है। आगा सलमान की जगह आप साउथ शकील को ले, अब साउथ शकील को तो मजबूरन डालना पड़ गया ना। क्यों मजबूरन क्यों डालना पड़ा? क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन जो पिछले इंडिया के खिलाफ जो आपने कोलैप्स मारा है ऊपर से नीचे, तो बीच में कहीं पे भी ऐसा बैट्समैन नहीं जो स्टेबल कर सकता टीम को या रोक सकता। अब आपने साउथ शकील को डाला है, तो साउथ शकील मेरे ख्याल से अभी तक उसका डेब्यू नहीं हुआ ना वनडे का, हो गया, उन्होंने 16 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, 16 आई थिंक, तो मेरी क्रैक कर दीजिएगा अगर मैं भी इतने ही होंगे। लेकिन मतलब कहने का ये है कि वर्ल्ड कप उसके लिए एक प्रेशर गेम, चाहे वो नेदरलैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे कोई भी टीम हो, उसके लिए वो प्रेशर गेम होगी। लेकिन साउथ शकील इज अ गुड बैट्समैन और अच्छी टीम के अंदर अच्छी वो है, इंटरेस्ट है कि वो आ गए टीम के अंदर। अच्छा, और अभी नेक्स्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा दोनों से, पहले मैं पारिस से पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पारिस भाई स्पिनर्स में जो है वो हमारा जो दूसरे अबरार है उनको रिजर्व में रखा है हम लोगों ने, और उसामा मीर को जो हमने स्क्वाड में रखा है, तो क्या आप इससे सेटिस्फाई, मतलब आप क्या ये चेंज करते हैं या किसी और को लेकर? मेरा मानना है ना, जो एक नया ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, कि आप अब वो नजरों में नहीं है, ठीक है, अबरार को लोगों ने नहीं खेला हुआ, ठीक है, तो आप ठीक है, बड़ा इवेंट है उसके लिए भी, एक तो इंडिया में खेलना, फिर इंडियन क्राउड के सामने, और फिर इतना बड़ा, क्योंकि उसके पहले मैच है उसमें, मतलब के बहुत प्रेशर होगा। लेकिन उतना ही प्रेशर अगलों में भी होगा क्योंकि उन्होंने खेला हुआ नहीं है, ठीक है। आजकल जितनी टेक्नोलॉजी, आप जो भी थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट एक्शन से आ रहा है या कुछ नया कर रहा है, तो उसको वो थोड़ा सा खेलेंगे, उसमें फिर आप उनकी वीडियोस वो निकालते हैं, जो भी कोचेज हैं उनकी जितने भी हैं, ठीक है, वो उसको समझ जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, या इसकी क्या साइकी है, या क्या थिंकिंग क्या होती है बॉलर की। अब एक जो नजरों में ही नहीं है, सामने ही नहीं है वो किसी के, तो वो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका जो उसका अल्टरनेट है वो नहीं परफॉर्म कर रहा अगर, तो आप उसको चांस दें और उसको खिलाएं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें। या जिस तरह लो मैचेस, आप नेदरलैंड का जो मैच है, आप उसको पहला मैच दें ना, उसको खिलाएं, देना चाहिए, उसको भी पता चले। मैं इनकी बात से किसकी बात कर रहे हैं? अबरार, लेकिन वो अबरार अब तो वो है नहीं ना, वो आ नहीं। लेकिन मतलब एक बात हमारी ये कंसर्न था कि इब्रार को 15 में होना चाहिए था, क्योंकि इब्रार के टीम के अंदर होने से वो एक बिल्कुल सही है पारिस की बात कि वो क्या ये उसको कोई भी नहीं खेला हुआ, और वो उसने टेस्ट मैचेस में जिस तरह की बॉलिंग की वैसी ही विकेटें उसको मिलनी है। अच्छा, इब्रार में तुमने जो है वो काफी बात कर ली, बस अब मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा यही कि सोशल मीडिया पे जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड जो है वो आ रही थी कि
जो है अपना इमाद वसीम हो, सरफराज हो, इनको इंक्लूड किया जाए। और फिर कुछ ये भी देखने को आ रहा था कि आमिर को भी जो है वो कह रहे हैं कि आज यहाँ तक वो रिटायर्ड है, तो इसके बारे में जो है वो देखो आमिर की तो बात बनती ही नहीं है, ठीक है, आप मतलब एज अ डिस्कशन उस पे बनती ही नहीं है, टाइम जाया करने की बात है जो भी लोग कर रहे हैं। सही हो, क्योंकि एक जो बंदा जिसने खेलना है उसने खुद ही रिटायरमेंट ली हुई है, तो हम पूरा 25 करोड़ भी लोग कहेंगे यार नहीं डालो तो नहीं डाल सकते, तो उस पे तो बहस बनती ही नहीं। हाँ, दूसरी बात है अगर आपने हारिस को रिजर्व में ही लेके जाना है तो आप सरफराज को लेके जाएं फिर एज अ बैकअप विकेट कीपर। खुदा ना खास्ता रिजवान को कुछ होता है या इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास तो बैकअप विकेट कीपर ही नहीं, तो हारिस नहीं कर सकते, हारिस को रिप्लेस कर देंगे। हारिस एज विकेट कीपर खेल रहे हैं, हारिस विकेट कीपर जा रहे हैं। मसला ये है कि देखिए हारिस की बात को मैं हारिस की बात का जो मेरा समझना ये था कि बात अगर करनी है वो ये है इमाद वसीम, सरफराज और आमिर को आप डिस्कशन से निकाल दें। आमिर इज अ गुड बॉलर माजी में, ठीक है, अब आमिर बिल्कुल अपनी क्रिकेट खेले जो लीग्स खेल रहा है बस यहीं तक बहुत अच्छा है, ठीक है। पाकिस्तान खेलने के लिए उसके पास ना इतना स्टैमिना है तो ना उसके पास इतनी गट्स हैं कि वो खेलेगा। आपको खेलनी पड़ेगी क्रिकेट। सरफराज की बात, सरफराज के साथ मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अर्ली ज्यादती इन्होंने कर दी थी और वो ज्यादती थ्रू आउट चल रही है। उसकी वजह ये है कि रिजवान ने परफॉर्म शुरू कर दिया करना। अब अगर रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं तो सरफराज को बाहर बैठना पड़ेगा, और अगर जब सरफराज को एक दो जगह पर मौका मिला भी था तो मैं आपको पहले बता चुका, ये क्रिकेट वो क्रिकेट है कि अगर आपको एक बॉल मिली है तो आपने उस एक बॉल पे छक्का मारना है, तो आपको सिलेक्टर्स कहेंगे ओ दैट्स बैट्समैन। और अगर आपको टेस्ट मैच मिला है और आपको 5वें 6वें नंबर पर बारी मिल गई है तो आपको 50 सेंचुरी करनी पड़ेगी। वजह यह है कि आपकी जो जिस बंदे की जगह आप खेल रहे हो या आपसे ऊपर जो बंदा खेल रहा है वो परफॉर्म कर चुका है भाई। तो सरफराज गुड विकेट कीपर है, उसका ऐड होना अच्छा था, लेकिन अभी यंग लड़कों का टाइम है। अब हारिस को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन हारिस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हारिस बैट्समैन नहीं बन रहा, हारिस टुल्लर बन रहा है। टुल्ला जैसे कि हमारे यहाँ पर टेनिस बॉल खेली जाती है, आया मारा दाड़ा गया, ऐसा बैट्समैन नहीं चाहिए। एक मुस्तनद बैट्समैन चाहिए। वनडे क्रिकेट है, T20 है नहीं। आप उसको 6वें नंबर पर अगर खिलाएंगे भी तो अगर टीम ऊपर से नीचे क्लैप्स करगी तो फिर हारिस क्या करेगा? जैसे भी लास्ट मैच में आप देख चुके हैं, वो शायद उनको रोल दिया हो कि आप ये जो फखर वाला रोल है जो हारिस भी कर सकता है, लेकिन आप मैचेस का डिफरेंस देखें ना, फखर जमान और हारिस का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं तो एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा ना, आप उसको अगर आपके पास या तो ना चॉइस ही नहीं, ठीक है, आपने कहा यार नहीं परफॉर्म कर रहा, चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके साथ जाना पड़ेगा। अब आपके पास अगर उसकी जगह आप हारिस को खिलाते हैं और वही रोल देते हैं कि भाई ओपन जा, जो टुल्ले फखर ने टुल्ले मारने हैं, नहीं फखर टुल्ले तो तो वो हारिस भी मार सकता है। देखिए फखर टुल्ले नहीं कहने चाहिए, फखर की अपनी स्किल है, अपनी उसकी क्रिकेट है। मैं हारिस को भी ये नहीं कहता कि टुल्ला, लेकिन हारिस ऐसा बन रहा है। हारिस को लास्ट मैच में आपने देखा होगा बड़े ऊपर से नीचे टीम लगी हुई है, तुम सिंगल डबल की गेम करके 50 ओवर की गेम है। मेरे नजदीक तो वो उसको भेजना वहां पे बहुत बड़ी बेवकूफी थी, वो उसकी जगह बनती ही नहीं थी। ठीक है, जब आपके पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस इफ्तिखार और शादाब रहते हैं, आप उसको भेजो। जो आपने उससे डल्ले मरवाने हैं तो एंड पे भेज दो उसको, यार जा अपना काम कर, जो 6 7 8 मुस्तनद बैट्समैन ओपनर है। हालांकि हारिस को भी एज ए ओपनर ही इन्होंने खिलाया। देखिए अगर आप कहते हैं हम चीलर टीम मान लेते हैं, सरफराज को टीम मेल करते हैं, हारिस को बाहर करते हैं, तो सरफराज का क्या रोल होता है? सरफराज में आगे नहीं खेल सकता। सरफराज की आप पूरी की पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री उठा लें, सरफराज ने जितनी परफॉर्मेंस दी है ओपन पे दी हुई है। किस ओपन पे? ओपन के नंबर पे, पहले नंबर पे है, वन डाउन ओपन। जब उसने क्रिकेट शुरू की थी, याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था, उसने ऊपर आके ही मारा था, तभी तो उसका नाम बना था सरफराज हो गई। उसके मिडिल ऑर्डर में भी रन है। मिडिल ऑर्डर में आप स्टैट्स देख लें, मुझे लगता है आप ओपन की पोजीशन कह रहे हो, ओपनर सरफराज को मैंने आज तक शायद खैर में क्यों आपने उसका वर्ल्ड कप की मैचेस देखे उसके, जो उसने लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप था जो उसने खेला था, जहां से उसका नाम बना था, और उसको फिर खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने टेस्ट मैचेस में भी ओपन की हुई है। चले अब हम बात करेंगे इमाद वसीम के बारे में। उसके बारे में क्या वो नवाज के साथ उनका कंपेयर करना बनता है या उनकी जगह उनको होना चाहिए था? इमाद वसीम देखिए T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये 50 ओवर का मैच है। आप इमाद वसीम इज अ गुड बॉलर, मैं उसको बड़ा रेट करता हूँ, लेकिन T20 के अंदर वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है, इवन शायद नवाज से भी अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन वो नवाज जैसा बॉलर, लंबा बॉलर नहीं है। नवाज को कप्तान कहेगा जी आपने बॉलिंग कर दी 20 ओवर के बाद है, तो इमाद वसीम तो 20 ओवर के बाद बॉलिंग नहीं कर सकता। इमाद वसीम तो ऐसा बॉलर ही नहीं है, उसने फिंगर कर रहे हैं, वो तो
तेज बॉल करता है, बाहर निकालता है, स्किट कराने के चक्कर में होता है, ऐसा विकेट ही नहीं हुआ। नवाज का बॉल ब्रेक होता है, वो छोड़ के भी कर सकता है, वो आर्म भी कर सकता है, ठीक है, वो इस तरह का बॉलर है। तो आपको नवाज के साथ ही जाना पड़ेगा। इमाद वसीम, अब ये अगर T20 वर्ल्ड कप होता तो मैं उस वक्त भी कहता कि नवाज को भी साथ रखें आप। स्टैट्स में इमाद वसीम के ओडीआई के एरिया में भी विकेटें भी हैं, 7 रन्स भी हैं। जी, जब उसने शुरू के ओवर किए, लेकिन मुझे अभी याद नहीं लेकिन कि अगर मैं क्योंकि मेरे में रहेगा तो नवाज की विकेट्स उनकी ज्यादा बनती है, उनकी शायद 19 में 15 इनिंग में किसकी नवाज की ज्यादा बनती है अगर मैच कंपैरिजन किया जाए, या मतलब उनकी 40 है। इमाद वसीम का मुझे याद नहीं है इमाद वसीम ने कभी 10 ओवर किए और ये इस तरह का मुझे हमें भी पता नहीं किए कि नहीं किए, लेकिन नवाज कर सकते हैं 10 ओवर। नवाज को आप मिडिल और 25 ओवर के बाद भी लेके आ सकते हैं, 40 50 45 ओवर तक भी लेके जा सकते हैं। क्यों? उस टाइम उसकी जरूरत भी होगी, विकेट के अंदर जगह भी होगी, वहां पे वो बॉल करके ब्रेक भी कर सकता है। तो इमाद वसीम भी लगता है ठीक है। स्क्वाड के अंदर सिर्फ मुझे जो दुख है अभी तक वो नसीम शाह का है। मैं नसीम शाह के साथ जाना चाहता था। नसीम शाह गुड बॉलर, हम सभी एक्साइटेड। ठीक है, जमान खान, लोग जमान खान की बातें बहुत कर रहे हैं। जमान खान जिस तरह का इंडिया के अंदर विकेट होगा, अगर जमान खान किसी इंजरी की वजह से टीम में आ भी गया, मार पड़ेगी तो जमान खान नहीं। आपको ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड के साथ यंगस्टर्स चाहिए। धानी के बारे में आपको क्या? धानी तो मेरे ख्याल से एटीएम कार्ड से क्या वो कहते हैं उसको, उन्होंने कहा है कि ये बस साथ के ब्रीफ केस है जिसमें कैश है, लेके इधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं। धानी के साथ देखें, अब ये पाकिस्तान का कल्चर इस तरह क्रिकेट का कि इसमें बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। आप धानी को लेके घूम रहे हैं, मैं भी शायद सुना है ए टीम में खेल भी रहा है वो जी, वो कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी थी वो एशियन गेम्स के लिए। जी हाँ, देखें अपने आप को अगर पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी है और अगर आपको चांस मिल गया तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। आप शुगर मेले के साथ अपना इमेज भी खराब करते हैं और आप अपना लेवल भी डाउन कर देते हैं। आपको बड़ा सीरियस हो आना पड़ेगा। धानी ब्रेस्ट से मेरे ख्याल से शायद इमरान ताहिर से, ठीक है, वो आउट करके। इमरान ताहिर एक ब्रांड है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना, कि वो किसी दौर में क्रिकेट उसने ऐसी खेली है कि उसके बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती थी। धानी भी बच्चा है, उसको भी बहुत सारी चीजों को छोड़ना चाहिए ना। क्रिकेट के अंदर आपका जो क्या कहते हैं, जो फास्ट बॉलर होता है उसका एक अपना जोश होता है आउट करने के बाद, वो एक हद तक अच्छा लगता है। मैं तो इवन हारिस रऊफ को भी ये कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जोर बॉल करने के बाद आउट करने के बाद लगा देता है ना, वो उसको नहीं लगाना चाहिए। वो किसी भी इंजरी का शिकार हो जाएगा और फिर वो जोर लगाने की काबिल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हसन अली ने ये काम छोड़ दिया, वजह वो जनरेटर स्टार्ट कर करके पारे हो गए। उसको तो मैच के अंदर ही हो गया था। चलिए आज के लिए हमारी डिस्कशन जो है वो इस पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो वर्ल्ड कप से पहले हम जरूर आएंगे दोबारा। और ये हमने जो डिस्कशन की है हम सब की अपनी जाती राय है, इससे डिसएग्री आप कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें लाजिम करें कि आप क्या हमारे क्वेश्चन से या जो सजेशन थी उससे एग्री करते हैं। थैंक यू।